आई समीक्षा बैठक बुलाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है? पहले तो परिचय में दे दूं, मैं रामराज दुबे, उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। समीक्षा बैठक का उद्देश्य अपने कर्मचारियों की समस्याओं को जानना और उनको जागृत करना और राज्य सरकार के द्वारा कर्मचारियों की जो उपेक्षा की जा रही है उसके संबंध में अपने कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करना। आज हमें जानकारी मिली थी कि आपके वन राज्य मंत्री जो आपके यहाँ के जो है माननीय विधायक जी भी हैं और माननीय राज्य मंत्री जी इस सम्मेलन में आना चाहते हैं, उन्होंने समय दिया है लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आ पाए हैं। तो मैं आपको ये अवगत करा दूं कि प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा वर्ष 2024 में शासनादेश जारी किया गया कि प्रत्येक संघों से प्रत्येक माह बैठकें करके कर्मचारियों की समस्याओं को निवारित किया जाए। लेकिन इस सरकार के ना तो किसी आईएएस के पास समय है, ना किसी माननीय मंत्री के पास समय है, ना सरकार के द्वारा अधिकृत किए हुए किसी भी व्यक्ति के पास कोई समय नहीं है कि कर्मचारियों की समस्याएं जाने और उनका निदान कराएं। स्थिति यह है कि जब से यह सरकार आई है तब से किसी भी संगठन से कोई वार्ता नहीं हुई। माननीय कुमारी बहन मायावती जी की सरकार थी तो प्रत्येक माह बैठकें होती थी, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर पर, माननीय मंत्री स्तर पर, हर स्तर पर बैठकें होती थी और समस्याओं का निदान होता था। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जब से यह सरकार आई है किसी भी स्तर पे कोई बैठक नहीं हो रही है और लगातार कर्मचारियों की समस्याओं की उपेक्षा की जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से यह अपील करूंगा आज के इस सम्मेलन के माध्यम से कि जो शासनादेश जारी किया गया है मुख्य सचिव के द्वारा और आप भी आश्वस्त करते रहते हैं कि कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता से निदान किया जाएगा, कम से कम उस पर एक नजर डालें और प्रत्येक माह बैठकें शुरू करावें ताकि कर्मचारियों की हजारों की संख्या में लंबी समस्याओं का निदान हो सके। कर्मचारी की समस्याएं तो मुख्य समस्याएं क्या है? कर्मचारियों की मुख्य समस्याएं ये हैं कि चतुर्श्रेणी की भर्ती बंद कर दी गई है। मेरी महासंघ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव महोदय से लगातार ये मांग की जा रही है कि चतुर्श्रेणी की भर्ती खोली जाए, उस पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए। दूसरी चीज, चतुर्श्रेणी लगातार सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं। हर विभाग में एक ये समझ लीजिए कि 70 से 80% कर्मचारी सेवा निवृत्त हो गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूं कि प्राथमिकता के आधार पर भर्ती की जाए और जब तक भर्ती नहीं होती सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष की जाए। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो लंबित है और नई पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को आयकर से मुक्त किया जाए और जो हमारे आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी, ये जो कर्मचारी हैं इनको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों को विभाग द्वारा भुगतान कराया जाए
और विभाग से ये बिचौलिया जो निजी कंपनियों को दे दिया गया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आउटसोर्सिंग सेवा निगम बनाया है जो अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है, लगभग 9-10 महीना हो गया उसकी घोषणा हुए, लेकिन वो अस्तित्व में नहीं आया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अपील है कि उनके पारिश्रमिक का भुगतान विभाग द्वारा किया जाए और बिचौलियों को समाप्त किया जाए। ठीक है।